नमस्कार दोस्तों। जब भी आप कभी चप्पल या फिर जूते लेने जाते हैं बाजार में या फिर ऑनलाइन परचेज करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि जब आप कोई नंबर बोलते हो कि मुझे 7 नंबर का आता है या फिर 9 नंबर के जूते आते हैं, तो ये हमारे भारत का खुद का सिस्टम क्यों नहीं है? क्यों हम हमेशा यूके वाले सिस्टम से चलते आ रहे हैं? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यूजुअली आप देखो कहीं पर भी जो लोग होते हैं, जैसे यूरोपियन में जो लोग हैं, उनका जो शरीर का बनावट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी विश्व के मुकाबले। यूएस के अंदर जो लोग हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इनफैक्ट आप हमारे भारत के अंदर ही देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे जो लोग रहते हैं उनका थोड़ा सा जो बनावट है, जो पैर का थोड़ा सा शेप है, वो हल्का डिफरेंट देखने को मिलेगा रेस्ट ऑफ द इंडिया से। इस तरह से आपको इतनी सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी आपको जो यूके वाला सिस्टम है वही चलते आ रहा है, हम उसी को अपनाते आ रहे हैं। इसको देखते हुए यहां पर फाइनली डिसाइड किया गया है कि भारत का खुद का जो फुटवेयर साइजिंग सिस्टम है वो हमारा खुद का होने वाला है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये जो पूरा प्लान है ये क्यों लाया जा रहा है, इससे फायदा क्या होगा, कई सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड। तो अगले साल तक बताया जा रहा है कि भारत का अपना खुद का जो साइजिंग सिस्टम है, जब हम साइज की बात कर रहे हैं 7 नंबर 8 नंबर, ये हमारे खुद के सिस्टम के हिसाब से हो सकता है। क्योंकि आप समझिए जो साइजिंग सिस्टम, अगर हम यूके की बात करें तो यूके के अंदर जो लोग रहते हैं, इंग्लैंड के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका शेप, उनका जो पैर का शेप है, उसका बनावट कैसा है, उसके हिसाब से उन्होंने उसको बनाया है, उसको स्टैंडर्डाइज किया है कि 6 नंबर इस तरह का शेप होना चाहिए, आगे से पतला होना चाहिए, पीछे से थोड़ा सा चौड़ा होगा, या फिर आगे से थोड़ा सा चौड़ा होगा, बीच में से पतला होगा। मतलब जैसा शेप है वो यूके के लोगों के हिसाब से है। लेकिन हम अपने देश में इतनी बड़ी आबादी है, उसको भी हम अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो भारत के भी खुद का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। यूके या फिर यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूएस के साइज की बात करें, इनसे अलग होना चाहिए। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा जब आप खरीदने जाते हो तो कई बार इन सब चीजों में भी कंफ्यूजन हो जाता है, स्पेशली ऑनलाइन परचेज में। तो इसको देखते हुए जो CSIR की ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा CLRI, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये CSIR की ही इंस्टीट्यूट है। दे विल लीड दी पैन इंडिया फीट स्कैनिंग सर्वे। तो भारत के अंदर जो लोग हैं, पूरे देश भर के अलग अलग कोने से यहां पर जो स्कैनिंग है वो की जाएगी, फीट की जो पैर है उसकी स्कैनिंग की जाएगी, और उससे जो डेटा कलेक्ट होगा और उसी डेटा को कलेक्ट करके यहां पर जो साइजिंग का सिस्टम है भारत के हिसाब से वो हम बना देंगे। मतलब कि हम एक पर्टिकुलर नंबर दे देंगे इसको कि 5 नंबर का साइज इस तरह का होगा, ये भारत के हिसाब से होगा, नॉट लाइक यूएस या फिर यूके के हिसाब से। अब अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो अगर भारत में आप देखिए तो कोई बहुत बड़ा इसको लेकर कदम अभी तक लिया नहीं गया था। ब्रिटिशर्स के टाइम से क्या हुआ था कि उसके पहले, आजादी के पहले, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर भी वही सिस्टम ले आए जो यूके में चलता था, और इसीलिए आज भी हम यूके वाले सिस्टम के हिसाब से चलते आ रहे हैं। और यूके के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर एवरेज अगर आप देखिए, जो भारतीय महिलाएं हैं उनका जो साइज है वो करीब 4, 5 और 6 के आसपास आता है, जो स्टैंडर्ड साइज है भारत के अंदर यूके सिस्टम के हिसाब से। और पुरुषों का अगर आप देखिए तो 5 से लेकर 11 नंबर तक के साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो व्हाई इज एन इंडियन साइजिंग सिस्टम नीडेड? मतलब सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि भारत में इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, जो फुटवेयर जो डिजाइन किया जाता है, जो बनाया जाता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, देखने में लगता है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से शेप देना, उसमें साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। क्योंकि प्रॉपर कंफर्ट और सही हेल्थ के लिए, आपका फुट का जो हेल्थ है वो सही से रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप सही साइज को पहने। क्योंकि अगर खराब साइज आप पहनोगे तो आपको इंजरी हो सकती है। अक्सर यही बोला जाता है जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो आपका पैर का प्रॉपर साइज फिटिंग के हिसाब से होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो तो अपने खुद के हिसाब से यहां पर शूज को बनवाते हैं ताकि सही से यहां पर फिटिंग आ सके। और स्पेशली अगर आप 40 साल के ऊपर हो, महिला हो या फिर डायबिटिक पेशेंट्स हो, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने सही साइज का जो शूज है वो नहीं पहना है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं तो 1969 में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैं, उन्होंने कुछ चीजें नोटिफाई की थी भारत के स्टैंडर्ड से रिलेटेड, और यहां पर इसको बोला गया था इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर साइजेस एंड फिटिंग ऑफ फुटवेयर। लेकिन आप समझिए 1969 में ये वाला नोटिफाई किया गया था, वो भी बहुत सही तरीके से नहीं किया गया था। उसके बाद से तो अब कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए होंगे। आपने इवोल्यूशन के बारे में सुना ही है कि किस तरह से जो मानव प्रजाति है उसका भी इवोल्यूशन होता रहता है, धीरे धीरे शेप्स वगैरह हैं वो चेंज होते रहते हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखिए जो फूड का जो शूज हैं, जो चप्पल्स हैं, उसका जो कंजम्पशन अगर आप देखोगे तो ये बढ़ गया है। आप देखिए करीब 1 दशक पहले 0.5
पेयर्स पर पर्सन होता था। मतलब कि हमारे देश में सभी आबादी जो लोग हैं वो लोग जूते या फिर चप्पल नहीं पहनते थे। आज के डेट में ये 0.5 से बढ़कर कितना हो गया आप देख सकते हो 1.5। मतलब एटलीस्ट आप कह सकते हो कि सभी के पैरों में चप्पल होता ही है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है कई जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये 2015 का आंकड़ा है, 2015 के मुकाबले तो और ज्यादा यहां पर डिमांड बढ़ गई होगी आप कह सकते हो। तो भारत अपने आप में एक उभरता हुआ देश है जहां पर फुटवेयर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि हम सही जो फिट है और गुड हेल्थ के लिए सही साइज का इस्तेमाल करें। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक और कारण है इसका, वो ये है कि हमारे देश के अंदर इतनी विविधताएं हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली कहा जाता है कि वहां पर जो लोग हैं उनका पैर जो है, जो फीट है, वो थोड़ा सा स्मॉल होता है बाकी देश के हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं उनके मुकाबले। यहां पर बाकी देश के हिस्से में चाहे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया अगर आप देखोगे, इन सभी जगह ज्यादातर क्या होता है कि जो टो होता है, आगे का जो हिस्सा होता है यहां पर ये वाला, ये थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होने लगता है कि यूजुअली आप देखोगे जो हमें साइज चाहिए होता है, मतलब कि सपोज किसी के पैर में 8 नंबर आ जाता, लेकिन भारत में क्या होता है कि यहां पर ये ब्रॉडर होने की वजह से लोग क्या करते हैं 9 नंबर ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये सही फिटिंग नहीं है। तो ये मेन कारण है। आई होप कि अब आपको ये जो कारण है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फाइनली ये जो CLRI है, CSIR का जो इंस्टीट्यूट है, वो क्या करने वाला है, तो यहां पर देश का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैन इंडिया सर्वे किया जाएगा 3D फुट स्कैन्स के द्वारा। तो यहां पर स्कैनिंग मशीन होगी, लोग उसके अंदर पैर डालेंगे और यहां पर उसका जो फुट है वो अच्छे से जो है उसकी स्कैनिंग कर दी जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि अगले साल के स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हो जाएगा और 14 महीने तक ये पूरा सर्वे यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। और ये सारी चीजें सपोर्ट की जा रही हैं, याद रखना, DPIIT के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। इनफैक्ट इसके अंदर यह भी बताया गया है कि अगर एथनिक डिफरेंसेस भी है तो उस सर्वे के अंदर उसको काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आ जाए अलग अलग पॉपुलेशंस के अंदर। यहां पर एज के हिसाब से, साइज के हिसाब से हर एक चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। सर्वे इवन ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल्स, ऑफिसेज, हर जगह यहां पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो आशा वर्कर्स हैं अलग अलग गांव में, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इसके बारे में बताया जाएगा। और इसकी जो कुल लागत है सर्वे की वो 11 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 94 डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे किया जाएगा। कौन कौन से जगह पर आप देख सकते हो, आगरा, अहमदाबाद, कोयंबटूर, चेन्नई, जोधपुर, जोरहाट, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग हो गया। तो ये आप समझ सकते हो देश के हर एक कोने में यहां पर सैंपल्स के तौर पर ये जो फूड की स्कैनिंग है वो की जाएगी। और करीब बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा सैंपल्स जो है वो लिए जाएंगे और 30 इस तरह की मशीनें हम मंगाएंगे इटली से। और मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार की मशीन होती है। लोग इसके अंदर अपना पैर डालेंगे और इसके थ्रू 3D जो आपका स्कैनिंग है वो हो जाएगा और बाद में चलकर इसी के अकॉर्डिंगली यहां पर प्रॉपर जो साइज है वो हम कर सकेंगे। 2022 तक आप कह सकते हो कि ये जो पूरा साइज है भारत का वो आने के आसार हैं। लेकिन क्या ये काम यहीं तक खत्म हो जाएगा? नहीं, हर 7 से 8 साल में, 7 to 8 ईयर्स में हर साल हमें जो सर्वे है उसको अपडेट करना चाहिए ताकि प्रॉपर जो अपडेट है वो होता रहे। लेकिन अब लास्ट में एक और सवाल आता है कि सपोज हमने भारत का बना दिया, भारत का खुद का स्टैंडर्ड साइज आ गया, आपको पता है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए आप देख सकते हो कि हर एक जो शू मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको भी भारत वाला इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मना कर सकते हैं। जिस तरह से EU हो गया, UK हो गया, US हो गया, उस तरह के जो साइजेस आते हैं वैसा भारत के अंदर भी करना पड़ेगा। विश्व भर में अगर आप अभी देखोगे तो 4 तरह के साइजेस चलते हैं, UK का, यूरोपियन का जो फ्रेंच होता है, अमेरिकन हो गया और जापानीज, 4 चलते हैं। अब 5वां आने वाला है जो कि पूरे देश भर में और बाकी के विश्व में यहां पर लागू हो जाएगा, आप कह सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, अगर आप देखोगे तो पूरे साउथ एशिया में, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, वो भी भारत वाला जो साइज है उसको अपना सकते हैं। क्योंकि जो पूरे देश है हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके भी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो लगभग सेम ही है, उसमें कोई बहुत अंतर तो है नहीं। तो वो भी लोग यूके का छोड़कर भारत का भी अपना सकते हैं। और भारत के अंदर तो अगर हम फुटवेयर की बात करें, यहां पर मार्केट की बात करें, तो आप देख सकते हो विश्व में चाइना के बाद भारत सेकेंड लार्जेस्ट है। चाइना के अंदर 2200 मिलियन पेयर जो हैं एनुअली बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। भारत के अंदर करीब 2000 मिलियन पेयर जो हैं वो सोल्ड किए जाते हैं। भारत के अंदर भी अगर आप देखिए तो सभी प्रकार के फुटवेयर्स बनते हैं। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो 58% मेन के फुटवेयर बनते हैं और वुमेन के अगर हम बात करें तो 30% बनते हैं। चिल्ड्रन के करीब 9% के आसपास बनते हैं। तो काफी बड़ा मार्केट है। लेट्स सी कि कब तक ये जल्दी से आ जाती हैं चीजें, लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंस है वो आपको मैंने बता दिया था। जाने से पहले यहां पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं,
कोल्हापुरी चप्पल के बारे में, जिसको जीआई टैग ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, तो कोल्हापुरी जो चप्पल है इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।